अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। आमतौर पर ये वो चीज़ें हैं जो हम अभी भी वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे हमारे वालिदैन ने हमें करना सिखाया था। अगर हम आपको ये बताएं कि इन चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है तो और शायद आप अपनी पसंदीदा वेजिटेबल्स को और चिकन विंग्स को खाते हैं और ओवन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया? अगर हाँ तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। पीलिंग वेजिटेबल। चूँकि इंसानियत ने वेजिटेबल को पील करने के लिए एक खास डिवाइस इन्वेंट की है, इस वजह से खाना पकाने का अमल और आमतौर पर जिंदगी बहुत आसान हो गई है। लेकिन लगता तो ऐसा है कि अभी भी बेहतरी की गुंजाइश कुछ बाकी है। ताहम आपको कुछ नया इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं या कुछ अजीबोगरीब आलात ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है जो टेलीमार्कर सब्जियों को छड़ाने के लिए बाकायदा चाकू को फ़रोग दे रहे हैं। इस पर थोड़ा गौर कर लिया करें और ये देखें कि इस डिवाइस के दोनों ब्लेडों से पता चलता है कि आप वेजिटेबल्स को पीलिंग के लिए दोनों अतराफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वेजिटेबल्स के छिलके ज़्यादा मौसर हो जाते हैं। इससे वक्त की बचत भी हो जाती है क्योंकि आपको गैर जरूरी हरकत करने की जरूरत नहीं होती। इसमें बिलाशुबा शानदार दरियाफ्त वाली वीडियो रेडिट पर पोस्ट की गई और फौरी तौर पर वायरल हो गई। ऐसे अफराद जिन्होंने कई सालों से पेशा वराना शेफ के तौर पर काम किया था वो शायद इससे नावाकिफ थे। एनीवे, चाइनीज फूड टेकआउट बॉक्स। क्या आप इस खुफिया चाइनीज फूड टेकआउट बॉक्स को नहीं जानते थे? आप देखकर जान ही सकते हैं कि चाइनीज टेकआउट बॉक्स किस तरह की नजर आते हैं। शायद आपने इन्हें कुछ फिल्मों या टीवी सीरीज में देखा है। मेन कैरेक्टर खाना टेक अवे ऑर्डर करना पसंद करते हैं। ये गत्ते वाली कंटेनर नुमा पैकिंग इसका एक खसूसी नाम है क्योंकि ये असल में सदफों को जखीरा करने के लिए थे। सदफे मतलब सेल्फेज इस तरह की। इस बॉक्स का फायदा ये है कि यह सस्ता होता है, पायदार और काफी सख्त भी होता है। मतलब इसमें वेट और ड्राई फूड दोनों डाले जा सकते हैं। मुख्तसर ये कि काफी काबिल एतमाद है। अगरचे इसमें खाना पीना इतना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब कोई छोटी चीज खानी हो, खासकर नूडल्स, और आप चॉपस्टिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप चॉपस्टिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो तो खाना ठंडा हो रहा होता है, फिर खाने को दिल नहीं करता और बाद में तो मूड खराब हो जाता है। लेकिन इसको आसान बनाने का एक तरीका है। जैसा कि आपने शायद महसूस किया, ये कंटेनर्स डिस्पोजेबल हैं। यह है कि वो खाने को अंदर डालने से पहले एक खास तरीके से जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि आप इसको खोल सकते हैं। ये फर्ज किया जाता है कि आप कंटेनर्स को इस तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह इन्हें डिस्पोजेबल प्लेट में तब्दील कर देंगे। मगर ये अफसोस की बात है कि इस बारे में शायद ही कोई जानता हो। गेंट फास्ट फूड। गेंट फास्ट फूड फिर आपको शायद KFC के चिकन विंग्स ही क्यों ना अच्छे लगते हों, लेकिन यहाँ हमें बाजुकात एक मसला आता है। बाकी चिकन के बरक्स चिकन विंग्स को खाना कदरे मुश्किल होता है क्योंकि विंग्स की 2 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन गोश्त का एक छोटा सा मवाद बहुत परेशानी का सबब लगता है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। ध्यान से देखिए। पहले आपने दोनों हाथों से विंग्स पकड़ना है और अंदर की हड्डी के किनारों से इसको अंदर की तरफ से थोड़ा सा मोड़ना होगा। क्या आप इन्हें महसूस कर सकते हैं? अब आहिस्ता से एक बोन को एक तरफ खींचें। दूसरी बोन को निकालने के लिए भी इस टेक्निक को दोबारा इस्तेमाल करने से ये आसान हो जाएगा और ये चाल भी चलेगी। अब आपके पास सिर्फ खाने का एक हिस्सा यानी गोश्त का बचा है जो आप केचप के साथ खा सकते हैं और एक्सीडेंटली जहां आपके हाथ खराब हो जाते हैं, लेकिन अब आप इन क्रिस्पी विंग्स का मजा लेकर खा सकते हैं। अब जाने भी दो यार, शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। आराम से अपने विंग्स एंजॉय करो और हाँ, खाने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। मैंगो। कुछ लोग आमों को फलों का सबसे ज्यादा लजीज ख्याल करते हैं और वैसे भी तो आम फलों का बादशाह माना जाता है और आपको तो पता ही है कि ये रसीला और मीठा फल खाने या सिर्फ जल्दी जल्दी नाश्ता करने के लिए क्यों अच्छा है। इसमें सिर्फ एक कमी है, अगरचे इसको छीलना वाकई मुश्किल है और इसके अंदर, लेकिन फिक्र न करें, हकीकत में ये इतना पेचीदा नहीं है जितना ऐसा लगता है। पहली नज़र में आपको एक टेबल क्लॉथ या फिर दस्तरखान लेना होगा और ग्लास लेना होगा। फल को 2 हिस्सों में काट दें, जितना मुमकिन हो गुठली को करीब से कर दें। ग्लास को टेबल पर रखें। इसके बाद फल का एक टुकड़ा लें और गिलास के किनारे से फ्लैश की तरह उतार दें। अब सिर्फ छिलका शीशे के बाहर है। अगर आम काफ़ी पका हो तो कोई हर्ज नहीं है। फिर फल के दूसरे हिस्से को गुठली निकालने के बाद इसी तरीकाकार से दोहराएं। दरहकीकत आप इस तरह बहुत सारे नरम फल पील कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कीवीज, लेकिन इसके लिए आपको शीशे से छोटी चम्मच जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अम्ब्रेला।
यानी कि छतरी। आमतौर पर छतरी एक कॉमन पाई जाने वाली चीज है। कुछ लोग एक नई छतरी खरीदते हैं या हर सीजन इसके बरक्स वो बरसों तक इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन जल्द या बदेर हर चीज खत्म हो ही जाती है एक दिन, जब तक कि आप छतरी की चीजों को दूसरे कामों में इस्तेमाल ना करें। ये वाकई आसान है। जब आपके पास वक्त है तो आप इसे आसानी से किसी भी स्कर्ट में तब्दील कर सकते हैं। कोई मसला तो नहीं है। इससे आपके कपड़े गीले होने से बचाने के लिए कुछ मदद हो जाती है और यहाँ तक कि इसमें आपको फूलों जैसी हालत में भी भेजा जा सकता है। अगर आप अपने घर को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो बस इतना दूर ना हो। अगर आपके आसपास हर चीज़ छतरियों से ही बनी हुई है तो क्या मसला। टी एंड कॉफ़ी। इस अजीबोगरीब चाय और कॉफ़ी पर तजर्बा कर सकते हैं आप। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास सफ़ेद जूते हैं, लेकिन किसी वजह से आप चाहते हैं कि इनका रंग मुख्तलिफ होना चाहिए। सफ़ेद जल्द ही चकरा जाता है, मतलब इस पर कचरा वाज़े हो जाता है। और जो भी वजह है, बाकायदगी से चाय या कॉफ़ी आपकी मदद कर सकती है। सिर्फ आपको इन चीज़ों को एक बाउल में पकाने की ज़रूरत है, जो आपके नए जूते फिट होने के लिए है, और बाकी आसान है। आप वहाँ अपने नए खूबसूरत सफ़ेद जूते डालते हैं। असल में दोस्तों, ये आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे आपकी वालदा ने आपको शायद कभी भी ऐसा ना करने का बताया था, लेकिन ये कॉफ़ी के ब्रांड पे डिपेंड करता है। नतीजे में रंग बहुत मुख्तलिफ है। दरअसल नताइज काफ़ी मुतासरकुन हैं। संजीदगी से ये खूबसूरत भी बहुत लग रहा है। आप मुख्तलिफ इक़साम या दीगर मशरूबात की टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तजर्बे को दोहराना चाहते हैं तो यकीनी बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये हैरत है, अगर जूते को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आपकी जॉगिंग में भी आपके पाँवों को ठंडा ही रहना चाहिए इसके साथ साथ। लेकिन जो भी शख्स इनमें से कोई भी काम करने में वक्त गुजारता है, उसे शायद इसकी वजह से जूतों की बदबू से एक तरफ असर पड़ता है। कभी कभी ये इतना नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। यकीनन आप डेविड वेरिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या होगा। अजीब बात यह है कि घरेलू चाय गर्म पानी में, तो यहाँ पर एंट्री मारेंगे ब्लैक टी के साशे। हर एक जूते या जूतों के एक बैग में ये डालें और आप इसे बाहर ले जा सकें और इन्हें ठंडा करके अंदर रखें। नापसंदीदा बू का सबब बैक्टीरिया से निपटने के लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए जूते में रखें। फिर सिर्फ ये करना बाकी रह गया है कि साशे निकालें, टी की बाकियात को साफ करें और मौसम खज़ा में जूते छोड़ दें। लेकिन जल्दी और सदमे से ना सिर्फ चाय नाखुशगवार बू से निपटने में मदद दे सकती है, बल्कि ये ठीक काम भी करती है। ये आसान है ना। जूतों में टी बैग रखें और अगर ज़रूरत हो तो 1 रात के लिए छोड़ दें। सबसे अहम बात यह है कि अपने जूतों को अपने पालतू जानवरों से कहीं दूर रखना मत भूलना। जानवर चूंकि जानता है कि अगर उसने अपने गंद को अपने मतलूबा मकसद वार्मिंग ड्रॉ के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया तो आपके जूते तो ख़राब हो जाएंगे। वार्मिंग ड्रॉर। अगर आपके पास एक वार्मिंग ड्रॉर के साथ बिजली या गैस का चूल्हा है तो आपने शायद एक दराज को नीचे की तरफ देखा होगा, जिसका ज्यादातर लोगों को इसका मकसद नहीं पता होता। इसको मुख्तलिफ बेकिंग डिशेस और दीगर बड़ी चीजों के स्टोरेज के लिए यूज करना है, जो इसके बाद ओवन में रखे जाते हैं खुश्क करने के लिए। ऐसा लगता है कि ये काम दुनिया के तमाम ममालिक में किया गया है, लेकिन आपको बताऊं कि ये इस मकसद के लिए नहीं होता। ओवन के नीचे ड्रॉर, दरअसल ये अपने मतलूबा मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा ज्यादातर, लेकिन बर्तनों का नहीं तो दरअसल ये ज़ख़ीरा करने के लिए है। बावर्ची खाने के जदीद बर्नर के मौजूदों ने फ़र्ज़ किया है कि वो पके हुए खाने पकवान जो पेश किए जाने वाले हैं इनके लिए इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पर आपने अभी तक भुना हुआ गोश्त बनाया है, लेकिन अभी तक आधे घंटे का वक्त है रात के खाने के लिए। इस वक्त आपको ओवन के नीचे दराज इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। समझा जाता है कि ये बर्तन को गर्म रखने में मदद फराहम करेगा, जबकि इसे अच्छी तरह से खुश्क ना होने दें और इन लोगों से भी बचाया जाए जो बहुत भूखे और बेचैन होते हैं। ड्रिंक लिड्स। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी ड्रिंक के लिड्स यानी ढक्कन काफी शानदार होते हैं। एक और लाइफ है कि मेरे पास मेटल कैन में ड्रिंक करने के लिए। बाज़ दफ़ा तो आपको पता ही है कि ड्रिंक के दाग कचरों की सूरत में टेबल पर पड़ जाते हैं, या हो सकता है कि आप सिर्फ सोसर कप से कुछ पीने के आदी हों, जैसा कि हमारे पुराने चाय के नीचे एक प्लेट का इस्तेमाल करते थे। कौन जानता है, शायद आपके आबाओ अजदाद बुजुर्ग ऐसा करते थे। शायद आप गैर मामूली तरीके से आम चीजों को इस्तेमाल करने के तरीके तलाश कर रहे हैं। किसी भी सूरत में ड्रिंक के ढक्कन को बतौर सोसर इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आप हैरान होंगे कि ये इतना अच्छा काम करता है, क्योंकि अगर डिस्पोजेबल कप बनाने वालों ने हकीकत में इस इम्कान के बारे में सोचा और लोगों में आमतौर पर
स्ट्रॉ की तरह कुछ छोड़ने का फैसला किया तो ज्यादातर लोग एतराफ़ करते हैं कि एक बार जाने के लिए ड्रिंक्स खरीदने के दौरान उन्होंने खास तौर पर उन्होंने ढक्कनों के लिए कहा था और कॉफी को गर्म रखने और दूसरा कोस्टर की हैसियत से इस्तेमाल करने के लिए। और आप जानते हो कि ये वाकई बहुत आसान है। जिंदगी का एक और लाइफ हैक मेटल कैन में पीने के लिए है। आपने देखा होगा कि कैन के दरमियान एक सुराख होता है जिससे कैन खोला जाता है। तो हम कहते हैं कि आप अपना ड्रिंक एक स्ट्रॉ के जरिए पीना चाहते हैं, लेकिन इसको कैप में रखना तकरीबन नामुमकिन लगता है। ये तैरता है और मोड़ता है और गिरता रहता है। बस स्ट्रॉ को सुराख और नल के जरिए दबाएं, ये वाकई बहुत सारे मसाइल हल कर देता है ना ऐसी बात। मैकफ्लरी स्पून। अगर आप कभी मैकडोनल्ड गए हैं और इनकी मशहूर मैकफ्लोरी आइसक्रीम खाई है तो आपने शायद कोई अजीब बात देखी होगी। इस स्पून का वाकई एक अजीबोगरीब डिजाइन है। ये गाढ़ा, खोखला और इस मुरब्बा नुमा शक्ल का होता है। किसी ने आइसक्रीम को किसी स्ट्रॉ की तरह चूसने की कोशिश की होगी शायद। मजा ही आया ना। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आइसक्रीम पिघली ना होती तो इसकी वजह से ये स्पून बिल्कुल मुख्तलिफ चीजों के लिए था, क्योंकि प्लास्टिक का एक आम स्पून आइसक्रीम और इसके गाढ़ेपन में डूब जाएगा। ठंडक से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और इसका इम्कान नहीं है कि कोई भी वाकई अपने हाथ में चकोर कलम नुमा थामने में ज्यादा आराम महसूस करे। सब कुछ बहुत आसान है। जो अब इसमें मज़मर है कि डेजर्ट कैसे तैयार होता है। पहले उन्होंने बिछड़े में आइसक्रीम डाली, फिर इसमें एक चम्मच एक मिक्सन स्टेक डाली, लेकिन बाद में ये सब कुछ मिक्स करने की भी तो जरूरत होगी और यही वो जगह है जहाँ ये चकोर और अजीबोगरीब स्पून काम आता है। ये स्पून एक खास मशीन में क्लिप्स करता है जो स्वीट मिक्स करने के लिए बुनियादी तौर पर स्पून को घुमाता है। ये एक अनोखा तजुर्बा है वैसे, लेकिन जबरदस्त। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी और प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इजाजत दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।